हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस थर्ड क्लास चैप्टर 19 और इस चैप्टर का शीर्षक है हमारे साथी जानवर। आपने बच्चों जानवर तो देखे होंगे ना, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टक टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो उस कोने में देखो। चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लिया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई, है ना। ये देखो, ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ना। आगे देखो, आगे देखते हैं। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही थी। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की, क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद किया और ताली बजाने लगे। वाक्यों को सही क्रम में डालो। तो आपको क्या लिखना है। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। चिड़िया पंखे से कट गई। तो आपको क्या करना है, इसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगा, बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके। आगे चिड़िया पंखे से कट गई, कटी थी ना, है ना। फिर आएगा, पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। और उसके बाद आएगा, नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई, है ना। तो ये थे। तो ये आपको ऐसे करना है। आगे देखते हैं। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे। वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। बोलो बिल्ली कैसे रोती है। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बच्चे को रोते हुए देखा, बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। आगे देखो। बोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह बोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से बोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे। तो मालिनी ने क्या किया होगा, ये तो हमने जवाब दिया ही नहीं। मालिनी ने बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ के गोद में लौटा दिया होगा, है ना। तो आगे देखते हैं अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे भाई, वे घाव को पानी से धोएंगे और कोई दवा लगा देंगे। चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है। चित्रों को देखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या करता है। तो आपको यहाँ पर चित्र देखने हैं। ओके। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, गधे को नहलाता है। चंदू गधे को नहलाता है। ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चंदू गधे को नहलाता है ना। ये तो भाई काम खराब कर रहा है ना। आगे देखो, ये क्या कर रहा है, घास खिला रहा है। घास, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है,
कोई नहीं, चलो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। वह पानी पिलाता है ना। आगे देखो, वो फूलों से सजाता है ना। आगे देखो, तो ये कर रहा था चंदू। आगे देखते हैं। क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? कौन सा? हाँ, मेरे पास एक पालतू जानवर है और वो है कुत्ता। क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? टाइगर। टाइगर के नाम से पुकारती हूँ मैं उसको। तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है? भूख लगती है तो मैं उसे बिस्किट खिला देती हूँ, है ना। गर्मी या ठंड लगती है तो ठंड में मैं अपने कुत्ते को कंबल से लपेट देती हूँ और गर्मी में नहलाती हूँ। तो आप जो करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। कोई परेशान करता है तो मैं उस आदमी को मना कर देती हूँ कि इसको परेशान मत करो। चोट लगती है तो मैं कुत्ते को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, है ना। आगे देखो, हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तो आगे देखो, हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। तालिका को पूरा करो। कुत्ता। कुत्ते को क्यों पालते हैं? ये घर की रखवाली करता है ना। आगे है गाय, दूध देती है। दूध क्या देती है? गाय देती है दूध। गाड़ी खींचता है। गाड़ी कौन खींचता है? घोड़ा। बैल क्या काम करता है? बैल खेत जोतता है। मुर्गी। मुर्गी अंडे देती है ना। प्यारा सा, ये प्यारी सी लगती है तो ये तो आपको खुद करना है। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी शहद देती है ना। आगे देखो, पक्षियों का प्याऊ। देखो क्या बनाया हुआ है। ये बनाया है, इसके नीचे मिट्टी का बर्तन डोरी के साथ बांधकर पेड़ से लटकाया हुआ है और इसमें पानी डाला है। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो, बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ आते हैं। पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखो। तो आपको क्या करना है, हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं तो ये आप भी बता सकते हैं सोचकर, है ना। तो पानी को हम पीते हैं और जानवर भी पीते हैं, है ना। तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके। तुम्हें शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भी भोजन अलग अलग तरह का होता है ना। जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं और चिड़िया रोटी खाती है ना। तो आगे देखते हैं। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ तो देखो, तालिका में लिखो। हाँ, मैंने एक बार एक कौवे को रोटी खिलाई थी, है ना। आगे देखो, किस जानवर को खिलाया, क्या पिलाया। जैसे कुत्ते को क्या किया? कुत्ते को रोटी खिलाई। ये चल नहीं रहा भाई। रोटी, जानवर का नाम लिखना है यहाँ पर, जानवर का नाम लिखना है। कुत्ते को रोटी खिलाई, है ना। बिल्ली को दूध पिलाया। इस प्रकार से आपने जो जो खिलाया पिलाया है वो यहाँ पर लिखना है। तुम इन जानवरों को क्या खिलाते हो? किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया, उसे क्या क्या खिलाया? तो आपको क्या करना है, ये तालिका पूरी करनी है। ओके। चूहा, जैसे चूहा क्या खाता है? चूहा रोटी और अनाज खाता है। कॉकरोच बचा हुआ खाना और छोटे कीड़े खाता है। छुछुंदर भी बचा हुआ खाना और छोटे कीड़े खाता है। मकड़ी छोटे कीड़े खाती है। छिपकली क्या खाती है भाई? छिपकली तो कीड़े ही खाएगी। कौवा क्या खाता है?
कौआ हर खाने वाली चीज़ें, ये तो सर्वाहारी है। गिलहरी, गिलहरी भी हर खाने वाली चीज़, क्योंकि ये भी सर्वाहारी है गिलहरी। आगे है बंदर, बंदर हर खाने वाली चीज़, क्योंकि ये भी सर्वाहारी है ना। आगे देखो सूअर, सूअर कचरे में पड़ी चीज़ खाता है, क्योंकि ये भी सर्वाहारी है। आगे देखते हैं कौन क्या खाता है, उसे लाइन खींचकर मिलाओ। एक उदाहरण दिया है, जैसे बकरी, रोटी फल सब्जी, रोटी घास फूस। तो आपको क्या लिखना है, जैसे सांप, सांप चूहा खाता है, छिपकली खाता है, मनुष्य, मनुष्य रोटी खाता है और ये रोटी खाता है, ठीक है। तो चींटी, चींटी क्या खाती है, चींटी रोटी खाती है, चींटी ये भी खाती है। मच्छर क्या खाता है, चूहा, चूहा क्या खाता है, चिड़िया, चिड़िया भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर खाती है ना। घास फूस और सांप, मच्छर बकरी का हो गया, ये चूहे का हो गया, मनुष्य का हो गया, छिपकली का हो गया। चूहा क्या खाता है, चूहा रोटी भी खाता है ना, ये भी खाता है। छिपकली, छिपकली क्या खाती है, सांप खाती है, छिपकली, छिपकली, छिपकली मच्छर खाती है ना। तो ये है आपकी तालिका। आगे देखते हैं, तालिका में जानवरों के नाम लिखो। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ठीक है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हैं। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, वो यहाँ पर भरना है। ओके, आगे देखते हैं, जैसे छुआ किस किस को, आपको कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश ये लिख सकते हैं। वो ऐसे जानवर जिन्हें तो छुआ नहीं है पर छू सकते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, है ना। आगे देखो, ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते, शेर, शेर को कभी छुआ है, दूर से डर लगता है ना। शेर, बाघ, सांप, मगरमच्छ, है ना। आगे देखते हैं, तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं, ये अधिकतर हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। इनसे कुछ हमारी मदद करते हैं, इनमें से जो कुछ जानवर हमारी मदद भी करते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट न ले, नुकसान न पहुंचाएं या खा ही न जाएं। ये देखो भाई, ये आ गया रानी का बाघ। चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं, इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी न खाते तो आम इतने दुगने होते। क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया। गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। अगले साल पहले से भी कम आम, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं। रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते, है ना। तो पक्षियों के बहुत फायदे भी हो रहे हैं, है ना। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और अब मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ कल। ओके, तो अब चलते हैं। ओके, बाय बच्चों।